आर्मी चीफ की कमांड में मुआशी महाज पर पेशकदमी। जनरल आसिम मुनीर का गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को दो टोक पैगाम। कहा, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तकवीत दी जाएगी। मुल्क को उसके मनफी असरात से निजात दिलाएंगे। पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। सिपा सालार की गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। कोर कमांडर्स का 1 नवंबर तक मुल्क बदल करने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। चेयरमैन PTI मजीद मुश्किल में फंस गए। आजम खान के बाद अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर ने भी चार्जशीट कर दिया। असद मजीद का 161 पर बयान सामने आ गया। कहा, चेयरमैन PTI के साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमारे सिफारतकार और उनकी मुस्तकबिल की सिफारतकारी की साख पर भी इसका असर पड़ा। 7 मार्च से लेकर आज तक साबिक वज़ीर आज़म से कभी मिला, ना ही बिलवास्ता और बिला वास्ता बातचीत हुई। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी से भी कोई मुलाकात या बात नहीं की। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी US डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू को 7 मार्च को मदऊ किया था। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात पहले से तय थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ टारगेट प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। कहा, साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रूलिंग साबिक वज़ीर आज़म के कहने पर दी। सियासी मकासद और तहरीकी अदम एतमाद से बचने के लिए मंसूबा बनाया। साइफर जिस चैनल से आता है उसी चैनल से वापस भेजा जाता है। चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को साइफर पर राय दी। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन PTI को पहले ही आगाह कर चुके थे। इदारों के खिलाफ मुअस्सर बयानिया बनाने का कहा। साबिक वज़ीर आज़म ने मुझसे साइफर की कॉपी मांगी और कहा कि मैं इसको मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ। मैंने चेयरमैन PTI को कॉपी दे दी और उन्होंने अपने पास रख ली। साइफर से मुतालिक जब मैंने कॉपी वापस मांगी तो कहा गया कि कॉपी इधर उधर हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बोले, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का पाक चीन दोस्ती पर दबंग ऐलान। कहा, पाकिस्तान किसी को भी चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देगा। अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर के इशाइये में शिरकत। शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के लिए चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज्यादा कोई और रिश्ता अहम नहीं। पाकिस्तान और चीन की लासवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। CPEC एक इनकलाबी और फ्लैगशिप मंसूबा है जो न सिर्फ पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का मसर है बल्कि पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मफाहमती कोशिशें। सदर आरिफ अलवी से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की मुलाकात। सियासी जमातों से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार। स्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत के लिए PTI की मरकजी क़यादत का पैगाम पहुंचा है। सख्त सियासी मौसम में तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का झोंका। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की शफ़क़त महमूद से मुलाकात। PTI रहनुमा का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा, दीगर जमातों को जलसों की खुली इजाज़त है, हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। सियासी महाज पर हलचल बढ़ने लगी। आसिफ अली जरदारी मुतारिक। साबिक सदर का नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। शिकवा किया कि एक लाडले को नवाजने से निज़ाम नहीं चल पाएगा। नवाज शरीफ के लिए कानून को मोम की नाक पर बनाया जाए। लीगी कायद वापसी पर जेल ना गए तो सियासत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
इंतखाबात का मौसम, तैयारियां जोर पकड़ने लगी। इलेक्शन कमीशन को 28 जनवरी को पोलिंग कराने की तजवीज़। शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक 28 जनवरी को इतवार की छुट्टी के बायस ज्यादा टर्न आउट की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। सिंध में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें मुरतब। इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। मरीम नवाज के सियासी हरीफों पर लफ्जी हमले। लाहौर में फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर का दौरा। खिताब में कहा, 2018 से 22 की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और महंगाई से छुटकारा है। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नवाज शरीफ मिसाक मईशत को ताबीर देंगे। इदारों की फिर से तामीर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी और FPR की इस्लाह करेंगे। कारोबारी, सनतकार और ताजिर बरादरी को मराद देंगे। साइफर गुम होता ना मुसीबत पड़ती। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अमरीकी मुरासला केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम। दोनों ने नकूल पर दस्तखत कर दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन ने समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नई सहूलत मिल गई। अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म के सेल में तोसी। साइज 35 से बढ़ाकर 7 फुट कर दिया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ की घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त। जज अबुल असनात ने कहा, खाना मुहैया करना जेल इंतजामिया का काम है। चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के अहकाम जारी। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ नैब का शिकंजा तैयार। नैब का शरीक मुल्जिमान के खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला। रेफरेंस तैयार। परवेज इलाही, मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्जिमान नामजद। नैब जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेजेस दिए। तमाम मंसूबों की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई और किकबैक्स ली गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम कैसे दूं? मलिक रियाज डील के बाद सुप्रीम कोर्ट से ढील मांगने लगे। 460 अरब की अदायगियों से माजूरी जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। वकील भी बदल लिया। दरख्वास्त में कहा गया 460 अरब की अदायगी नामुमकिन है। इतनी बड़ी अदायगियों की वजह से बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पा रहा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहरिया टाउन की मुतफरिक दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। बहरिया टाउन अमद दरामद केस पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोक दिया। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। अदालत उस्मा का आज़ादी राय से मुतालिक तारीखी फैसला। कहा, आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर्स, सहाफ़ियों और दीगर पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। हुकूमत की ऐसी कार्रवाइयाँ आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाकदीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन ना समझे। मोहसिन स्पीड आवाम को रिलीफ के लिए इन एक्शन। सस्ते पेट्रोल के फवायद शहरियों तक पहुंचने लगे। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, डीजल बसों का किराया 10% कम हो गया। पेट्रोल वाली बसों के किराए में 15% कमी हुई। माल बरदार गाड़ियों वाले भी 10% कमी पर राजी हो गए। दालें 20 से 30 रुपए किलो कम होंगी। आटा मिल्स मालिकान ने 3 से 4 रोज में कीमतों में कमी का यकीन दिला दिया। घी मिल्स मालिकान भी रेट कम करने पर रजामंद है। 2 से 3 रोज में अमद दरामद हो जाएगा। मुर्गी का गोश्त भी सस्ता होगा। कोशिश करेंगे चीनी भी सस्ती हो। मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में काबीना के हमरा बस पर सवारी, मुसाफिरों से किरायों से मुतालिक इस्तफसार किया।
यूटिलिटी स्टोर्स ने आवाम के लिए रिलीफ का दरवाजा खोल दिया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में नुमाया कमी। तर्जुमा यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक घी की कीमत 23 से 38 रुपए फी किलो कम कर दी। कुकिंग ऑयल 13 से 36 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। नस्ला टावर के बाद एक और इमारत का नंबर लग गया। सिंध हाई कोर्ट का कराची आगरा ताज में 96 गज पर तामीर 9 मंजिला इमारत मिस्मार करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को 2 हफ्तों में इमारत मुनहदम करने की हिदायत। अदालत ने अलॉटीज की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वकील से इस्तफसार किया, किस बुनियाद पर आपने इस इमारत में फ्लैट्स लिए? जब फ्लैट्स खरीद रहे थे तब देख लेते। आप चाहें तो मुआवजे के लिए अलग से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। बरसते बादलों ने मौसम की रुत बदल दी। सर्दी भी अपना असर दिखाने लगी। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सरमा की आमद का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी एंट्री। वादी नीलम में रत्ती गली झील समेत दीगर सयाहती मकामात पर बर्फबारी। समात की सयाहती वादियों मोहडर्न और देसान बांडा में बर्फबारी कसी नज़ारों ने समा बांध दिया।